अगर हम सभी चक्रों पर काम करते हैं, सभी को बैलेंस करके रखते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही आराम से सुखपूर्वक बिना किसी दुख तकलीफ़ के बीत जाएगा। चाहे हमारे कर्म कैसे भी रहे हों, पिछले कर्म का कोई लेना देना नहीं होता। जैसे जैसे हमारे चक्र बैलेंस होंगे, हमारा जीवन, हमारे कर्म उतना प्रभाव नहीं डालेंगे जितना कि जय माँ काली। आज की वीडियो में हम स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी मूलाधार चक्र को कैसे बैलेंस करना है, उसे जागृत कैसे करना है। सेम आज की वीडियो में हम स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में जानेंगे, उसे कैसे बैलेंस करना है और इसे जागृत कैसे करना है। देखिए, जब भी इंसान के जीवन में कोई भी चक्र अनबैलेंस होता है तो उसके जीवन को बुरी तरह प्रभावित करता है, क्योंकि ये चक्र हमारे जीवन की दशा दिशा निर्धारित करते हैं। हमारे शरीर में ही छुपे हुए वो शक्ति हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। हमारे अंदर ही बैठे हैं और हमें ही बर्बाद कर देते हैं अगर हम इन पर ध्यान नहीं देते। तो आज से हम सभी चक्रों के बारे में जानेंगे, चक्रों की हीलिंग करेंगे, उन पर काम करेंगे और सभी चक्रों को बैलेंस करके रखेंगे, क्योंकि ये सभी शक्ति का केंद्र हैं और एक भी केंद्र अगर गड़बड़ हुआ तो हम रास्ते से भटक जाते हैं। फिर चाह कर भी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कितनी भी कोशिशें कर लेंगे, हमारे शरीर में, हमारे घर में, हमारे रिश्तों में हमेशा कुछ न कुछ दरार, रुकावट, दुख, परेशानी आती ही रहेंगी। तो चलिए आज की वीडियो में हम स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में जानेंगे। देखिए, स्वाधिष्ठान चक्र जो होता है हमारे नाभि के ठीक नीचे स्थित होता है, जिसे हम ऊर्जा का दूसरा केंद्र भी कहते हैं और रचनात्मक ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है। रचनात्मक इसलिए क्योंकि यहाँ से ही हम नए जीवन को देने का काम करते हैं, जैसे कि प्रजनन का काम करते हैं, इसलिए हम इस चक्र को रचनात्मक ऊर्जा केंद्र कहते हैं। इसका कलर जो होता है वो नारंगी रंग का होता है और इस कलर का मतलब होता है शक्ति, रचना और भावना। यानी कि जो ऑरेंज कलर है वो शक्ति का प्रतीक है, रचनात्मक क्रिया का प्रतीक है और भावनात्मक जो हमारे अंदर संवेदना है उसका प्रतीक है। अगर ये संतुलित होता है तो हमारा जीवन प्रेम पूर्ण होता है, प्रेम से भरा हुआ होता है। जीवन में हम सुख का अनुभव करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, बहुत कम कमाकर भी वो अपने जीवन में परिपूर्ण रहते हैं। वो लग्जरी लाइफ नहीं जीते, लाखों रुपए नहीं कमाते, फिर भी जो कुछ भी है उसमें वो सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि उनका जो सेकंड वाला स्वाधिष्ठान चक्र है, जिसे सैक्रल चक्र कहते हैं, वो बैलेंस है, वो जागृत है। और वहीं पर जब ये चक्र असंतुलित होता है तो हम भावनात्मक रूप से असंतुलित हो जाते हैं। हमारा कहीं मन नहीं लगेगा, हम हमेशा दुख में रहेंगे, प्रेम का अभाव रहेगा। हम चाहे कितना भी कोशिश कर लें, हम किसी से जुड़ नहीं सकते। रिश्ते भी सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों के टूटते हैं जिनका सैक्रल चक्र अनबैलेंस्ड है। ये चक्र यौन विकार को भी जन्म देता है। अगर ये चक्र अनबैलेंस हुआ तो इंसान पांच बनकर रह जाता है। स्त्री पुरुष दोनों की बात कर रही हूँ। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही अनबैलेंस्ड हैं तो दोनों ही माँ बाप बनने के लायक नहीं रहते। या फिर कभी कभी आपने देखा होगा, स्त्री सही है तो पुरुष में बाझपन है, पुरुष सही है तो स्त्री में बाझपन है। तो कहीं ना कहीं उनका जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो अनबैलेंस्ड है। अब इसे हम संतुलित कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, ये जो चक्र है वो जल तत्व से जुड़ा हुआ है, तो हमें जल तत्व से जुड़ी हुई साधनाएं करनी चाहिए। जल तत्व से जुड़ी हुई साधनाएं बहुत सारी हैं। आपने देखा होगा, छठ पूजा क्यों की जाती है? बच्चों के लिए। हम कहाँ पर खड़े होकर साधना करते हैं? जल में। हमारी जो संस्कृति है, अगर हम उसमें जड़ तक जाते हैं ना, तो हम खुद की संस्कृति पर गर्व करेंगे, उसे अंधविश्वास नहीं समझेंगे। और भी ऐसी बहुत सारी जो साधनाएं हैं, बहुत सारी हमारे संस्कृति में पूजा पद्धति बताई गई है जो जल से जुड़ी हुई होती है। यानी कि वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए की जाती है, यानी कि वो स्वाधिष्ठान चक्र को मजबूत करने के लिए, जागृत करने के लिए की जाती है। और एक मैं कल्पना विधि भी बता दूंगी, जिसमें आप ध्यान में बैठेंगे और कल्पना करेंगे कि आपके नाभि के नीचे एक ऑरेंज कलर का कमल खिला हुआ है, उससे तेज रोशनी निकल रही है। इस तरह की कल्पना करते हुए ध्यान करना है
और वम बीज मंत्र का जाप करना है, जो कि इस तरह से आपके मस्तिष्क पर छपा हुआ, यानी कि ध्यान में जब आप अपने मस्तिष्क पर छपा हुआ वम बीज मंत्र का ध्यान करते हैं और अपने मुख से, अपने जबान से उस मंत्र का उच्चारण करते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो आपके अंदर वाइब्रेशन पैदा होगा और उस वाइब्रेशन से आपका जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो जागृत होने लगेगा। अगर अनबैलेंस्ड है तो वो बैलेंस्ड होने लगेगा। और मैंने ये भी देखा है, जितने भी स्वाधिष्ठान चक्र के अनबैलेंस्ड लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, बेवजह की बातें करते हैं, उनको चुप रहना आता ही नहीं है। वो लोगों को ढूंढेंगे कि हमें बात करना है, वो शांत रह ही नहीं पाते और इसी बोलने की वजह से उनके रिश्तों में दरार आती है, उनके रिश्ते टूटते हैं, झगड़े होते हैं। तो आप ये कोशिश करें, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप ये कोशिश करें कि आप चुप रहें, शांत रहें, मौन धारण करें। अगर आपसे ऐसा नहीं हो पा रहा है चुप रहना, तो आप संकल्प ले लें कि मैं दिन के इस घंटे में बात नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। इस तरह से संकल्प लेते हैं तो आपका मौन व्रत एक व्रत की तरह काम करेगा, एक साधना की तरह काम करेगा और इससे जो आपका चक्र है वो बैलेंस होगा, ऊपर की ओर उठेगा और कुछ ही दिनों के अभ्यास से आपके जीवन में बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ इस चक्र को आप ज़रूर सही करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चक्र है। अपने बाल बच्चों से लेकर हमारे जीवन में प्रेम, रिश्ते, ये सब कुछ इसी चक्र पर निर्धारित है। आप इस चक्र को ज़रूर बैलेंस करने की कोशिश करें। मैं एक एक वीडियो में हर चक्र के बारे में बताती रहती हूँ, तो आप सभी चक्रों को बैलेंस करने की कोशिश करें। ऊपर के चक्रों पर ध्यान ना दें, नीचे से सभी चक्रों को बैलेंस करेंगे तो ऊपरी जो चक्र होते हैं वो अपने आप ही बैलेंस्ड हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका साथ मेरी शक्ति है। जय माँ काली।